अगर मैं आपको बताऊं कि 15,000 में एक ऐसा फोन आ चुका है जिसने सारी फोन को बीट कर रखा है, क्या आप मेरी बात मानोगे? तो मैं बात कर रहा हूं टेक्नो पोवो 7 की, जिसके अंदर हमें बेस वेरिएंट 8 GB रैम के साथ देखने को मिलता है, साथ में Dimensity 7300 अल्टीमेट देखने को मिलता है, एंड साथ में बैक में स्टेटस बार देखने को मिल जाता है, जो कि अभी नथिंग ने भी डिच कर दिया, एंड साथ में एक 6000 mAh की बड़ी बैटरी भी देखने को मिलती है। तो आइए इसी फोन की बात करते हैं और मैं वीडियो के एंड तक ये क्लियर कर दूंगा कि क्यों टेक्नो पोवो 7 15,000 में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फोन के डिजाइन के साथ। सबसे पहले अगर फोन के डिजाइन की बात करी जाए तो डिजाइन काइंड ऑफ नथिंग फोन 3 का जो लीक रेंडर देखने को मिल रहा था उस जैसा देखने को मिलता है, एंड नथिंग फोन 3 का तो डिजाइन डेफिनेटली बहुत ज्यादा ही अजीब है, लेकिन टेक्नो पोवो 7 का डिजाइन उसके बहुत ज्यादा क्लोज है। एंड देखा जाए तो फोन में कोई इतना अजीब नहीं लगा, क्योंकि इसकी एटलीस्ट कैमरा की जो सिमेट्री है वो अच्छे से दी गई है एंड बहुत अच्छे से प्लान भी करी गई है। अब अनबॉक्सिंग में बात करी जाए तो फोन के साथ हमें ऑलरेडी एक कवर देखने को मिलता है, साथ में टेक्नो का चार्जर देखने को मिलता है, एंड साथ में फोन तो ऑब्वियसली देखने को मिलता ही है। एंड डिजाइन की बात करी जाए तो डिजाइन थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है, मतलब 15,000 में हमें जितने भी फोन देखने को मिलते हैं काइंड ऑफ उनसे अलग देखने को मिलता है, थोड़ा फंकी देखने को मिलता है। जो भी लोग थोड़ी अतरंगी चीजों को पसंद करते हैं तो शायद टेक्नो पोवो 7 उनको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। और अगर आपने बैक पैनल के ऊपर थोड़ा नोटिस किया हो तो थोड़े थोड़े फोन की फीचर दी गए हैं, जैसे कि फोन के अंदर NFC देखने को मिलता है, कितनी बैटरी देखने को मिलती है वो भी फोन के बैक पैनल पे ही लिखा हुआ है। ये हरकतें सच बताऊं मेरे को थोड़ी बहुत चीप लगती है किसी भी ब्रांड की तरफ से, क्योंकि बैक पैनल के ऊपर लिखने की कोई जरूरत है नहीं किसी भी वे और फॉर्म में। बाकी आप अगर कैमरे के अराउंड नोटिस करो तो एक काइंड ऑफ व्हाइट स्ट्रिप देखने को मिलती है, जो कि स्टेटस बार बोला जा रहा है इसे, एंड ये मोस्टली चीजों के स्टेटस ऑब्वियसली दिखा देता है। जब भी आपका फोन बैक की तरफ से दिख रहा होगा, जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगी या फिर कोई कॉल आएगा तो आपको ये स्टेटस बार चलता हुआ दिखेगा, एंड काइंड ऑफ नथिंग के ग्लिफ इंटरफेस जैसा ही थोड़ा बहुत ऐसे बोला जा सकता है। बाकी अगर साइड फ्रेम की बात करें तो ऑब्वियसली प्लास्टिक देखने को मिलता है, क्योंकि 15,000 के ऊपर मेटल मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। एंड वेट की बात करी जाए तो फोन डेफिनेटली थोड़ा बहुत भारी साइड फील होता है, क्योंकि इसका वेट अराउंड 207 ग्राम है, जो कि बहुत ज्यादा होता है एक बजट फोन के हिसाब से। लेकिन अब देखा जाए तो सिलिकॉन बैटरी भी दी गई है तो इतना वजन होना नहीं चाहिए था, लेकिन अभी है, तो जो भी लोग इस फोन को खरीदेंगे तो उनको डेफिनेटली आदत लग जाएगी। लेकिन अगर आपको बल्कियर फोन नहीं पसंद तो डेफिनेटली आप फिर टेक्नो पोवो 7 को अवॉइड कर सकते हो। बाकी अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो IP64 देखने को मिलता है, एंड अगर स्पीकर्स की बात करी जाए तो जो कमी CMF फोन 1 में हमेशा से रही है CMF के फोन्स में, वो यहाँ पे फिक्स कर दी गई है, क्योंकि इसके अंदर हमें डुअल स्टोरेज स्पीकर देखने को मिलते हैं एंड अच्छे खासे लाउड देखने को मिलते हैं। एंड आई थिंक डुअल स्टोरेज स्पीकर इस प्राइस पर होना ही बड़ी बात है। जहां CMF जैसे ब्रांड ये चीजें काट देते हैं, छोटी छोटी चीजों पर कटौती करते हैं, वही टेक्नो जैसे ब्रांड इन चीजों का ख्याल रखते हैं। अब अगर कनेक्टिविटी की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें 5G कनेक्टिविटी अच्छी देखने को मिल जाती है, Wi-Fi 6 का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड सरप्राइजिंगली NFC का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि इस प्राइस पर जनरली हमें किसी और फोन में नहीं देखने को मिलता। वैसे एक चीज की मेरे को इस फोन के अंदर कमी फील हुई, क्योंकि एक बजट फोन है तो शायद इसके अंदर 3.5mm जैक इंक्लूड किया जा सकता था, एंड फोन थोड़ा थिकर साइड है तो डेफिनेटली किया ही जा सकता था, बट टेक्नो ने पता नहीं क्यों ये चीज ध्यान में नहीं रखी कि लोगों के लिए 3.5mm जैक जरूरी हो सकता है। बट अब जो है वो है, यही है। अगर आपके लिए ये कमी है तो डेफिनेटली आप इस फोन को अवॉइड कर सकते हो। और अब चलते हैं टेक्नो पोवो 7 के डिस्प्ले के ऊपर। तो यहाँ पे हमें फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है 144 हर्ट्ज की, एंड ये एक LCD पैनल होने वाला है, तो यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत कटौती देखने को मिलती है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक एमोलेड पैनल होता साथ में 144 हर्ट्ज की जगह पे 120 हर्ट्ज का सपोर्ट होता तो शायद वो चीज ज्यादा अच्छी होती कंपेरेटिवली अभी जो सेटअप हमें देखने को मिल रहा है। और अभी हमें देखने को मिला है 144 हर्ट्ज की LCD पैनल, जो कि LCD पैनल मेरे को काइंड ऑफ आप थोड़े बहुत बमर फील कराते हैं, क्योंकि मेरे को सच बताऊं LCD पैनल अब बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि मैं 2-3 सालों से या फिर 4-5 सालों से अभी एमोलेड पैनल यूज कर रहा हूँ, एंड LCD पैनल के ऊपर शिफ्ट करने का मैं पर्सनली सोचता भी नहीं हूँ। बट हाँ, अगर कोई ऑलरेडी LCD पैनल ही चला रहा है तो डेफिनेटली वो इसको ले सकता है। अब यहाँ पे एक LCD पैनल दिया गया है तो ऑब्वियसली साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट ही दिया गया है, क्योंकि अगर ये एमोलेड पैनल होती तो उसके बीच में फिंगरप्रिंट हमें देखने को मिलता स्क्रीन के बीच में, जो कि काइंड ऑफ थोड़ा बहुत ज्यादा मॉडर्न फील कराता है। एंड अब तो लोग इतना नोटिस भी नहीं करते, क्योंकि लोग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट्स को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं देते हैं मेरी नजर में तो। एंड अगर आप देते हो तो आप मेरे कमेंट्स में बताओ कि आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर अभी भी क्यों पसंद है, एंड अगर आपको नहीं पसंद तो मेरे को वो भी बताओ कि आपको क्यों नहीं पसंद। अब वैसे तो LCD पैनल्स के डिस्प्ले जनरली कम ही ब्राइट होते हैं, क्योंकि जहां एमोलेड हमें 5000 5,500 निट्स तक जाता हुआ दिखता है, वहीं ये टेक्नो पोवो 7 हमें 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ देखने को मिलता है, जो कि काइंड ऑफ नंबर वाइज तो कम फील होती है, लेकिन आउटडोर में उतनी भी कम फील नहीं होती। एंड फोन आप देख सकते हो थोड़ा बहुत शेडो में जाके। बाकी कलर्स की बात करी जाए, डिस्प्ले के कलर्स भी हमें अच्छे देखने को मिलते हैं, एंड शायद अगर ये एमोलेड होती तो और ज्यादा बेटर होते, बट अभी यहाँ पे जो देखने को मिलते हैं। एंड साइड की व्यू एंगल की बात करी जाए तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कम ही काला देखने को मिलता है, लेकिन एमोलेड होती तो शायद वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, तो डिस्प्ले की वजह से डेफिनेटली यहाँ पे कटौती लगती है। अब डिस्प्ले की बात हो गई है तो परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो टेक्नो पोवो 7 के अंदर जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि हमें Dimensity 7300 अल्टीमेट देखने को मिलता है, जो कि टेक्नो ने शायद अपनी तरफ से अल्टीमेट लगा दिया है, क्योंकि जनरली तो ये 7300 ही है, एंड इसकी परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं 7300 जैसे ही देखने को मिलती है। एंड साथ में अगर स्टोरेज स्पीड की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें UFS 2.2 देखने को मिलती है, जो कि 15,000 की प्राइस पे बिल्कुल सही है, एंड 15,000 की प्राइस पे जनरली हमें UFS 2.2 ही देखने को मिलता है।
मिलता है। बाकी अगर एंट्री स्कोर की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें 6,72,000 के आसपास के स्कोर देखने को मिलते हैं, साथ में एंड्रॉइड 15 के साथ देखने को मिलता है और साथ में हाई ओएस के साथ देखने को मिलता है, जो कि टेक्नो का खुद का ओएस है। मैं सच बताऊं, मैंने टेक्नो का फोन कभी भी कोई यूज नहीं करा। अगर आप कोई भी टेक्नो का फोन यूज कर रहे हो तो मेरे कमेंट्स में बताओ कि आखिर टेक्नो का ओएस कितना ज्यादा स्टेबल है और कितने ज्यादा एड्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब जो भी लोग गेमर्स हैं जो कि बीजीएमआई को खेलते हैं या फिर सीओडी को खेलते हैं, तो उनके लिए इसके अंदर हमें 60 FPS का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। सीएफ की तरह ये नहीं है कि 120 हर्ट्ज का सपोर्ट देखने को मिलता हो, अभी सिर्फ 60 FPS तक ही लॉक्ड है एंड हो सकता है फ्यूचर में कभी अपडेट के बाद कुछ चेंज हो जाए, लेकिन अभी तक कंपनी ने ऐसी कोई भी गारंटी बिल्कुल भी नहीं ली है। तो जो भी लोग गेमर्स हैं तो वो शायद इस फोन को अवॉइड कर सकते हैं एंड अभी भी सेम फोन 1 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमें एक एमुलेट पैनल देखने को मिलता है एंड साथ में सिंगल स्पीकर से तो एक बार वो काम चल जाएगा, लेकिन एमुलेट स्क्रीन थोड़ी ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है कंपेयर टू एन एलसीडी स्क्रीन। वैसे मेरे को उम्मीद नहीं थी, लेकिन इनके भी हाई ओएस के अंदर अभी एआई फीचर्स आ चुके हैं, जैसे कि एआई राइटिंग, एआई समरी, ऐसे कुछ जो भी फीचर्स होते हैं जो कि जनरली हमें सारे फोन्स के अंदर देखने को मिलते हैं, वही ऑब्वियसली टेक्नो पोवा 7 के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो ये फीचर अब उतने कोई बड़ी बात नहीं बची, जो कि सैमसंग अभी भी हुआ मचा के रखता है, लेकिन अब जो है वो यही है कि इसके अंदर हमें एआई फीचर देखने को मिलते हैं एंड जब चाहे आप इसको यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं फोन के कैमरा की, कि जो भी लोग कैमरा के अंदर इंटरेस्टेड हैं उनके लिए इस फोन के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, साथ में एक एआई कैमरा देखने को मिलता है जो कि ऑलमोस्ट नाम के लिए ही है, एंड तीसरा वाला तो बिल्कुल ही नाम के लिए है, उसमें तो कैमरा है ही नहीं, वो सिर्फ डिजाइन के लिए है ताकि लोगों को लगे कि इस फोन के अंदर 3 कैमरे हैं, बट एक्चुअली में सिर्फ 2 ही कैमरे हैं, उनमें से भी एक ही यूजेबल एक्चुअली में है। एंड साथ में अगर फ्रंट की बात कर जाए तो 30 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जो कि जनरली इस प्राइस के अंदर हमें 60 मेगापिक्सल भी देखने को मिलता है, तो वो भी मिल सकता था, बट अब जो है वही है। अब अगर सैंपल्स की बात करूं तो 15,000 की प्राइस के हिसाब से काइंड ऑफ ये यूजेबल है एंड बहुत ज्यादा अच्छे सैंपल्स हमें देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगर आपको एक 15,000 के आसपास फोन चाहिए और कैमरा के लिए फोन चाहिए और एलसीडी पैनल से भी काम चला सकते हो, तो शायद Vivo T4X अभी भी एक बहुत ज्यादा बेटर ऑप्शन देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे हमें UFS 3.1 भी देखने को मिलती है एंड मोस्टली हर चीज के अंदर वो फोन इससे अपग्रेड देखने को मिलता है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर लाइट आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, शायद टेक्नो पोवा 7 से आप बहुत अच्छे फोटो ले लो, लेकिन अगर लो लाइट देखने को मिलती है तो डेफिनेटली ये फोन उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाला है एंड हो सकता है कि आपको इसके फोटोज लो लाइट के अंदर बिल्कुल भी पसंद ना आए। बाकी एक चीज और हमें इस टेक्नो पोवा 7 के अंदर ऐसी देखने को मिलती है जिसे देख के मैं बहुत चक्कर रह गया। इस फोन के अंदर हमें 4K 30 FPS तक की रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से, जो कि मेरे को लगता नहीं कि किसी और फोन में इस प्राइस पे अवेलेबल है कि फ्रंट में भी 4K 30 FPS का ऑप्शन देखने को मिले, क्योंकि जनरली कंपनी उसको तो 720p तक ही लॉक करके रखती है। बाकी यहाँ ऑब्वियसली ये भी बात है कि वीडियो से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती एंड एवरेज ही वीडियोस देखने को मिलेंगे और बिटरेट वीडियोस का बहुत ज्यादा कम मिलेगा, तो क्वालिटी आपको फील हो सकती है कि क्वालिटी 4K वाली एक्चुअल में नहीं है। तो यही कुछ बातें थी जो टेक्नो पोवा 7 के बारे में की जा सकती है एंड आपको टेक्नो पोवा 7 15,000 की प्राइस पे कैसा देखने को मिला। डिस्काउंट के साथ ये फोन अराउंड 13,000 के आसपास भी देखने को मिल सकता है,